हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉट सेट 7 में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो टॉपिक है वो है हमारा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज हम, और इसके साथ साथ एमसीक्यू देखेंगे कि कौन सा एमसीक्यू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इससे रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में हमारे 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हमारा आता है साइन इन, दूसरा आता है हमारा टाइम आउट एंड देन साइन आउट। दैट इज द कंडीशन ऑफ साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। इट इज द जो ट्रिक मैंने बनाई है वो है सीतोसो। सीतोसो इज द कंडीशन ऑफ साइन इन, टाइम आउट एंड द साइन आउट कंडीशन। ठीक है, अब इसमें जो स्टेप्स होते हैं, पहले हमारा साइन इन कंडीशन आएगी, फिर हमारा आएगी हमारी टाइम आउट कंडीशन आएगी, फिर उसके बाद आएगी हमारी साइन आउट कंडीशन। स्टेप्स आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं कि इन स्टेप्स में होता क्या है। सबसे पहले हमारा आता है साइन इन कंडीशन। साइन इन कंडीशन का मतलब ओटी आने से पहले पेशेंट को प्री ऑप में रखा जाता है। और जब प्री ऑप वाली कंडीशन में सबसे पहले एनेस्थीसिया का रिव्यू किया जाता है। एनेस्थीसिया वाले आते हैं, एनेस्थीसिया डॉक्टर उनका रिव्यू करते हैं, उनके सारे वाइटल्स चेक करते हैं, उनसे रिलेटेड पेशेंट को ये चेक करता है, सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन जितनी भी रिपोर्ट्स उन्होंने बोली थी वो सारी चेक करता है। अगर उसको ब्लड लॉस वाली कोई कंडीशन है तो उसमें भी ये चेक करता है कि हीमोग्लोबिन सब सारी कंडीशन चेक की जाती है, वाइटल्स चेक करे जाते हैं, पेशेंट को कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है तो इससे रिलेटेड वाली चीज़ें चेक की जाती है। यानी कि पूरा रिव्यू किया जाता है बिफोर ओटी टेबल से पहले जाने से पहले, यानी कि बिफोर एनेस्थीसिया इंट्रोड्यूस करने से पहले। इसमें ये स्टेटमेंट याद रख लेना, साइन इन कंडीशन में जो होता है बिफोर एनेस्थीसिया इंट्रोडक्शन। बिफोर एनेस्थीसिया इंट्रोडक्शन से पहले ही ये वाली कंडीशन होती है साइन इन कंडीशन। इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा यही होता है, सबसे पहले एनेस्थीसिया रिव्यू होगा, फिर उसके बाद हमारी कंडीशन आती है हमारी टाइम आउट कंडीशन। द नेक्स्ट स्टेप विल बी द टाइम आउट कंडीशन। जब पेशेंट ओटी टेबल पे होता है, ओटी टेबल जाने से पहले सारे मेंबर्स, सारे जो टीम मेंबर्स होते हैं ओटी के, दैट विल बी द हमारे एनेस्थीसिया, हमारे सर्जन्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे ओटी टेक्नीशियन, इन सभी चीज़ों से क्लेरिफाई कर लिया जाता है कि ऑल आर रेडी। ठीक है, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स रेडी हैं, सारे एनेस्थीसिया वाली मशीन्स रेडी हैं, एनेस्थीसिया ने वाइटल्स चेक कर लिए हैं, एंटीबायोटिक अगर लगनी थी बिफोर 60 मिनट से एंटीबायोटिक भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। फिर उसके बाद हमारा ओटी स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा साइन इन कंडीशन। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा टाइम आउट कंडीशन। टाइम आउट कंडीशन में ये ध्यान में रखना है बिफोर गिविंग सर्जिकल इंसिजन, यानी कि इंसिजन देने से पहले। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना, ये टाइम आउट कंडीशन में बिफोर गिविंग एनी सर्जिकल इंसिजन देने से पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, नर्सिंग स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एंटीबायोटिक और ऑल आर द सर्जन्स। एनेस्थीसिया से सबसे कंफर्मेशन लिया जाएगा, इसमें एंटीबायोटिक इंट्रोडक्शन किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा साइन आउट कंडीशन। साइन आउट कंडीशन में ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना कि बिफोर लीविंग ओटी टेबल, ओटी टेबल को लीव करने से पहले, यानी कि पेशेंट को ओटी टेबल लीव करने से पहले पूछा जाता है सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज़ किए थे सारे इंस्ट्रूमेंट्स की काउंटिंग होगी, जितने भी गॉज यूज़ किए हैं वो सारे गॉज बाहर हैं, जितने भी हमारे स्पॉन्ज वगैरह जितने भी सब चीज़ें यूज़ की गई हैं, निडल्स यूज़ की गई हैं, वो सारी का कंफर्मेशन होगा, काउंटिंग होगी, तभी ओटी टेबल से लीव किया जाएगा पेशेंट को। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि 3 स्टेप्स पढ़े हमने। 3 स्टेप्स में हमारा सबसे पहले आता है साइन इन कंडीशन, जिसमें बिफोर एनेस्थीसिया इंट्रोडक्शन, एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी द टाइम आउट कंडीशन। एंड द टाइम आउट कंडीशन में क्या होता है, बिफोर गिविंग एनी सर्जिकल इंसिजन, एंड द टाइम साइन आउट कंडीशन में बिफोर लिविंग द ओटी टेबल। ठीक है, 3 स्टेप में 3 स्टेटमेंट याद में रखना, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को, जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये तो पता रहता है सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट में 3 चीज़ें आती है, लेकिन उसके बारे में नहीं पता होता कि इन कंडीशंस में क्या क्या होता है। जैसे साइन इन कंडीशन में क्या होता है, टाइम आउट कंडीशन में एंड साइन आउट कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ों से आपको पता होना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ईजिली आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे।
तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन नॉर्सेट 6 में पूछा गया था और नॉर्सेट 5 में भी क्वेश्चन आया था सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट से, यानी कि नर्सिंग स्टाफ जो है अगर प्री और पोस्ट ऑफ कंडीशन में कर रहा है तो फिर उसको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कितने स्टेप्स होते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे, साइन इन हो जाता है, टाइम आउट होता है, साइन आउट होता है, टाइम इन कंडीशन नहीं होती है, टाइम इन कंडीशन इज नॉट अंडर द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, टाइम इन कंडीशन नहीं होती है, आपको ये ध्यान में रखना है। सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन होती है जो मैंने ट्रिक बताई है, सीतो सो। सीतो सो का मतलब साइन इन, टाइम आउट एंड द साइन आउट कंडीशन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करना, आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।